हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। हमारी साइड से आप सभी को जिसका एग्जाम भी IBPS PO मेंस का एग्जाम है, उन सभी को हमारी तरफ से ऑल द वेरी बेस्ट। आप लोग एग्जाम को अच्छे से आपने तैयारी करी होगी और अच्छे से आप लोग वहाँ पे परफॉर्म भी करेंगे। तो उसको ही मद्देनजर रखते हुए यहाँ पे आपके लिए लास्ट के 5 या 6 महीने के जो इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके लिए हो सकते हैं, जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, उसकी एक वीडियो है जहाँ पे हम लोग 100 MCQs को आज के इस वीडियो में देखेंगे। ध्यान रखेंगे, यहाँ पे आपको हर एक क्वेश्चन को ओवर एक्सप्लेन या फिर बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन हम लोग नहीं करेंगे। यहाँ पे केवल क्वेश्चन और उसके आंसर्स को आपको देखना है कि आपको आंसर्स आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, अप्रोप्रिएट टाइम लेकर के आपको आंसर को टिक करके आगे बढ़ जाना है। जिस किसी को भी आंसर पता रहेगा क्वेश्चन का, कमेंट खोल के रखो, तुरंत आंसर लिखना कि इसका आंसर नंबर ये, और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आपके नॉलेज को, आपके रिवीजन को टेस्ट करने के लिए बेसिकली ये वीडियो है, जहाँ पे देखेंगे कि आपको इन 100 में से कितने क्वेश्चंस करने में सफलता मिलती है या फिर आपकी तैयारी कितनी बेहतर है। ठीक है, चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, वैसे भी लंबा वीडियो होने वाला है तो टाइम वेस्ट भी नहीं करना आपका। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को। एक चीज़ और, बैंकिंग और फाइनेंस को छोड़ के बाकी सारे सेक्शंस यहाँ पे करंट अफेयर्स के रहेंगे, जैसे कि आपका नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट्स, रिपोर्ट्स इंडेक्स या स्पोर्ट्स, कोई सा भी सेक्शन रहेगा वो सारे के सारे हम लोग यहाँ पे कवर करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, पढ़ेंगे। व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ द 6th राष्ट्रीय पोषण माह सेलिब्रेटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट इन सितंबर 2023 एज पार्ट ऑफ द पोषण अभियान इनिशिएटिव। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, प्रमोटिंग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, एडवोकेटिंग फॉर जेंडर इक्वालिटी इन न्यूट्रिशन प्रोग्राम्स, या रेजिंग अवेयरनेस अबाउट मेल न्यूट्रिशन अमंग एडल्ट्स, enhancing nutritional outcomes for pregnant women, lactating mothers, adolescent girls and children under 6 years, providing financial support to farmers for food production। आपके लिए मैं इनको पढ़ भी दूंगा यहाँ पे, और जितनी देर में पढ़ूंगा उतनी देर में आपको इसका आंसर देख करके कर भी लेना है। ठीक है, आई होप आप सभी ने आंसर कर लिया होगा इसका, जिस किसी को पता रहेगा। तो करेक्ट आंसर क्या होने वाला है इसका? ऑप्शन नंबर डी, एनहांसिंग न्यूट्रिशनल आउटकम्स फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, लैक्टेटिंग मदर्स, एडोलसेंट गर्ल्स एंड चिल्ड्रन अंडर 6 ईयर्स। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ये होने वाला है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएंगे। हम लोग यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं करेंगे, सीधे आंसर्स को देखते हुए चलेंगे। ठीक है, व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्सपेंडेड बाइलेटरल लॉ एनफोर्समेंट एग्रीमेंट साइंड बिटवीन द US एंड रिपब्लिक ऑफ पलाऊ ऑन 23 अगस्त 2023? पलाऊ और US के बीच में जो एग्रीमेंट साइन किया गया था, उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या था, ये आपको बताना है। Strengthening cultural ties between the two nations, enhancing the military presence of the United States in Palau, या promoting regional sovereignty and maritime governance, establishing a joint economic partnership, या फिर expanding Palau's exclusive economic zone। इसका सही आंसर क्या रहेगा? आई होप आप सभी ने कर लिया होगा, जिसको पता रहेगा। सही आंसर क्या होने वाला था इसका? ऑप्शन नंबर सी, प्रमोटिंग रीजनल सोवरेंटी एंड मैरीटाइम गवर्नेंस, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे रहा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नागालैंड्स आधार लिंक्ड बर्थ रजिस्ट्रेशन इनिशिएटिव लॉन्च्ड ऑन 31 अगस्त 2023 to provide Aadhaar cards to all residents in Nagaland, या to facilitate birth registration for children up to 18 years of age, to enhance security measures for Aadhaar card holders, या to enroll newborn babies and children below 5 years of age in Aadhaar, या to create a database of senior citizens for welfare programs। इसमें से इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी ने देख करके और सुन करके अभी तक आई थिंक कर लिया हो, इसको पता रहेगा। इसका सही आंसर क्या होने वाला था? इसका सही आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर डी, to enroll newborn babies and children below 5 years। ठीक है, चलिए आगे। What is the significance of राष्ट्रीय chemicals? What is the significance of राष्ट्रीय chemicals and fertilizer being granted नवरत्न status by the government of India? क्या significance है इसकी? इसको जो नवरत्न status दिया गया, significance क्या है? It allows RCF to establish operations internationally, या it signifies RCF's commitment to environmental sustainability, या फिर it is the highest status awarded to a public sector enterprises, it indicates RCF's focus on producing specialty chemicals, it provides RCF with tax exemptions for a specified period। देखिए क्वेश्चंस यहाँ पे बिल्कुल भी सिंपल नहीं रहेंगे, दिख आपको रहे होंगे सिंपल वन लाइनर टाइप के, लेकिन आपको ऑप्शंस में कंफ्यूजन यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, और ऐसे ही क्वेश्चंस आप मेंस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने, ऐसे ही और इसी तरीके के टफ आप एक्सपेक्ट वहाँ पे कर सकते हैं। राइट, तो आपको इनको ध्यान से पढ़ना होता है। तो सही आंसर इसका क्या रहेगा? इस क्वेश्चन का सही आंसर रहेगा आपके सामने ऑप्शन नंबर
सी इट इज़ द हाईएस्ट स्टेटस अवॉर्डेड टू अ पीएससी इन इंडिया। ठीक है, केवल ये स्टेटमेंट बिल्कुल सिंपल सा और साधारण सा इसका आंसर था, बस कंफ्यूज करने के लिए आपके सामने अलग से 4 ऑप्शंस रखे गए थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन जो आपके सामने रहेगा वो क्या रहेगा। अगला क्वेश्चन है, What is the primary goal of the Indo-US Task Force for Electronics recently launched by India Cellular and Electronics Association ICEA के द्वारा लॉन्च किए गए इस इनिशिएटिव आप बेसिकली बोल सकते हैं के द्वारा इसका क्या गोल रखा गया है। प्रमोटिंग द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स वर्थ 10,000 करोड़ इन इंडिया, अचीविंग $300 बिलियन इन इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्शन बाई 2025-26 इन इंडिया। अगला ऑप्शन, फोस्टरिंग इनोवेशन एंड क्रिएटिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज इन द इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर, या इसके बाद है इनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिटवीन इंडिया एंड यूएस, $200 बिलियन विद इन डिकेड मतलब 10 साल, या सपोर्टिंग इनिशिएटिव्स लाइक ICET फॉर सेमीकंडक्टर एडवांसमेंट्स। जिसको भी इसका आंसर पता होगा अभी तक कर लिया होगा ऑब्वियसली। ठीक है, इसका सही आंसर क्या होने वाला है आपके लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा कि ऑप्शन नंबर डी, इनहांसिंग बायलैटरल ट्रेड इन इलेक्ट्रॉनिक्स बिटवीन इंडिया एंड द यूएस, $200 बिलियन। ठीक है, ये आपका सही आंसर यहाँ पे होने वाला था। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द न्यूली इनॉग्रेटेड उत्केला एयरपोर्ट एंड द डायरेक्ट फ्लाइट बिटवीन उत्केला एंड भुवनेश्वर इन उड़ीसा। उड़ीसा में इसको लॉन्च किया गया था, तो इसकी सिग्निफिकेंस क्या आपको पता रहना चाहिए। अभी आपको सारे क्वेश्चंस सिग्निफिकेंस, ऑब्जेक्टिव या उसका क्या उद्देश्य है इसके वाले मिल रहे होंगे अभी। ठीक है, आगे जाके चेंज भी होंगे। तो क्या रहेगा, उत्केला एयरपोर्ट इज़ द लार्जेस्ट एयरपोर्ट इन उड़ीसा, क्या ये सबसे बड़ा एयरपोर्ट है उड़ीसा का। द एयरपोर्ट वॉज डेवलप्ड विद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ये एक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के थ्रू इसको डेवलप किया गया। देखो ये क्वेश्चन है ऐसे भी आ सकता है कि उत्केला एयरपोर्ट के संबंध में या फिर इसके रेफरेंस में अगर देखो तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ठीक है, ऐसे करके भी आ सकता है, फिर नीचे आपके ऑप्शंस दिए हो सकते हैं। द फ्लाइट रूट विल प्राइमरीली सर्व इंटरनेशनल ट्रैवलर्स, इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव regional air connectivity and contribute to the area's economic development. The airport has a runway longer than 3000 feet. इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है, और आई होप जिसको पता रहेगा उसने अभी तक कर भी लिया होगा। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, इट इज एक्सपेक्टेड टू इम्प्रूव रीजनल एयर कनेक्टिविटी एंड कॉन्ट्रीब्यूट टू द एरियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये इसका सही आंसर हो जाने वाला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, यानी कि NCERT। NCERT के बारे में अभी हाल ही में एक खबर कि NCERT अपने सारे बुक्स में क्या करेगा, इंडिया का नाम रिप्लेस करके भारत करेगा। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे चल रही है। तो क्या है इसका उद्देश्य, बीइंग ग्रांटेड द डीम टू बी यूनिवर्सिटी स्टेटस, इट अलाउज NCERT टू ऑफर स्पेशलाइज्ड मेडिकल कोर्सेज। क्या ये जो स्टेटस को दिया जाएगा डीम टू मतलब यूनिवर्सिटी का, क्या ये स्पेशलाइज्ड मेडिकल कोर्सेज को ऑफर करेगा। NCERT कैन नाउ ग्रांट डिग्रीज टू स्टूडेंट्स इन वेरियस फील्ड्स, क्या वो वेरियस फील्ड्स के स्टूडेंट्स को डिग्री ग्रांट कर सकती है। इट सिग्निफाइज NCERT's ट्रांजिशन इनटू अ फुल फ्लेज यूनिवर्सिटी। या फिर अगला है, NCERT कैन एंगेज इन ग्लोबल कोलैबोरेशंस एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एजुकेशनल लैंडस्केप, या इट डेजिग्नेट्स NCERT एज एन इंस्टीट्यूट एक्सक्लूसिवली फोकस ऑन एडल्ट लिटरेसी। इसका सही आंसर क्या होगा, जिसको भी पता रहेगा उसने अभी तक कर लिया होगा। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके सामने, सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, NCERT कैन एंगेज इन ग्लोबल कोलैबोरेशन एंड कंट्रीब्यूट टू द ग्लोबल एजुकेशनल लैंडस्केप। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, What is the investment target set for the Uttarakhand Global Investors Summit which is scheduled to be held in Dehradun in December? दिसंबर के महीने में देहरादून जो कि उत्तराखंड की राजधानी है, यहाँ पे उत्तराखंड ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने वाली है। तो इसके लिए इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या सेट किया गया है, 1.50 लाख करोड़, 2 लाख करोड़, या फिर 2.25 लाख करोड़, 2.50 या फिर 3 लाख करोड़। ऑप्शन A B C D E इसमें से क्या इसका सही आंसर होने वाला है। सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, 2.50 लाख करोड़ इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको इसका आंसर पता रहेगा। अगला क्वेश्चन जो आपकी स्क्रीन पर रहेगा, व्हाट इज द प्राइमरी फोकस ऑफ दिस ईयर्स रिपोर्ट। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई, तो ऑन ग्लोबल प्रोग्रेस टुवार्ड्स द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल 2 SDG 2 जो है उसके लिए जो प्रोग्रेस है उस पर एक रिपोर्ट जारी की गई। तो इस बार इसका मेन फोकस क्या था इस रिपोर्ट का, असेसिंग द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस,
analyzing the role of economic slowdowns in malnutrition, evaluating the affordability of nutritious foods worldwide, examining the influence of urbanization on food purchasing patterns, investigating the effects of growing inequality on access to healthy diets। इसका सही आंसर क्या होने वाला है आप सभी को यहाँ पे बताना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपके लिए, इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी, इन एग्जामाइनिंग द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्बनाइजेशन ऑन फूड परचेजिंग पैटर्न्स, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आई होप अभी तक जितने क्वेश्चंस किए आपने इसके आंसर्स किए होंगे, आपको पता रहेंगे। आपको आंसर्स नीचे लिखने हैं, ठीक जैसे क्वेश्चन पढ़ लोगे वैसे आपको आंसर्स नीचे लिखना है, ठीक है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं किया जाएगा, ठीक है, एक्सप्लेनेशन नहीं है, रिवीजन है आपके लिए, देखते हैं कितने करंट अफेयर्स आपको पता है, ठीक है। चलो बताओ इसका प्राइम विच की फोकस एरिया आर हाईलाइटेड इन द नेशनल पॉलिसी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड इनोवेशन इन द फार्मा मेडटेक सेक्टर। तो बताओ क्या कौन सा इशू इसमें हाईलाइट किया गया था। इनहांसिंग द ग्लोबल मार्केट शेयर ऑफ द इंडियन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, एलोकेटिंग 5000 करोड़ फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्ट्रेंथनिंग द रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, और मुझसे गलती से आंसर पर टिक हो गया है, इसका यही आंसर सही होने वाला है, ठीक है। जिस किसी को पता रहेगा उसने आंसर इसका कर लिया होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक। पढ़ भी सकते हैं आप इसको, इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, पीडीएफ भी देख लेना, वहाँ से आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पीडीएफ इसका मिल जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, विच यूएस स्टेट हैज़ ऑफिशियली डेजिग्नेटेड अक्टूबर एज हिंदू हेरिटेज मंथ। अक्टूबर के महीने को हिंदू हेरिटेज मंथ के तौर पे डेजिग्नेट किया है यूएस के एक स्टेट ने, 50 स्टेट उनमें से एक ने, टू सेलिब्रेट द कंट्रीब्यूशन ऑफ हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी, हिंदू अमेरिकन कम्युनिटी के कंट्रीब्यूशन को वहाँ की इकोनॉमी में सेलिब्रेट करने के लिए। तो किसने किया है, कैलिफोर्निया, टेक्सास, जॉर्जिया, फ्लोरिडा या न्यूयॉर्क। इन पांचों में से सही आंसर क्या रहेगा इसका, इन पांचों में से जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा इसका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्जिया, ठीक है। इसने किया अभी हाल ही में इसको डेजिग्नेट एज हिंदू हेरिटेज मंथ। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट इज द अमाउंट ऑफ फंडिंग प्रोवाइडेड बाय द वर्ल्ड बैंक टू बांग्लादेश फॉर द रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडेप्टेशन, इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है, एंड वल्नरेबिलिटी रिडक्शन या रिवर प्रोजेक्ट। आपसे अगर पूछे कि रिवर का फुल फॉर्म क्या है तो आपको पता रहना चाहिए, रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, ठीक है। एंड व्हाट इज द पर्पज ऑफ दिस प्रोजेक्ट, तो इसका पर्पज क्या है, आपके सामने ऑप्शन है, ऑप्शन को देखो और बताओ कि इसका आंसर सही क्या होने वाला है, ठीक है। जल्दी से आंसर करेंगे इसका कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए इसका सही आंसर क्या होगा, आई होप आपने कर लिया होगा पढ़ करके, नहीं किया है तो थोड़ा तेज करेंगे इसको, ठीक है। चलिए आंसर ऑप्शन नंबर सी, $500 million टू सपोर्ट द डेल्टा प्लान 2100 एंड इम्प्रूव डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस अगेंस्ट इनलैंड फ्लडिंग, ठीक है। इसका सही आंसर क्या होने वाला था, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होने वाला था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने, आप पढ़ेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द पर्पज ऑफ द सक्सेसफुल मेडन टेस्ट ट्रायल ऑफ ADC 150, इंपॉर्टेंट, कंडक्टेड बाई DRDO and Indian Navy from IL-38SD aircraft off the coast of Goa on 27 अप्रैल 2023 में, ठीक है। तो क्या है, टू टेस्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ ADC 150 इन एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस, या टू इंक्रीज द पेलोड कैपेसिटी ऑफ IL-38SD एयरक्राफ्ट, ये एक एयरक्राफ्ट है, टू इम्प्रूव द कम्युनिकेशन सिस्टम बिटवीन द एयरक्राफ्ट एंड द शिप्स, या टू एनहांस द नेवल ऑपरेशन लॉजिस्टिक्स कैपेबिलिटीज बाय प्रोवाइडिंग क्विक रिस्पॉन्स टू मीट the requirement of critical engineering stores to ships, या फिर अगला टू इंक्रीज द स्पीड ऑफ द IL-38SD एयरक्राफ्ट। इन पांचों में से व्हाट विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू ऑल मस्ट हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, द करेक्ट आंसर शुड बी डी, ओके। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ध्यान रखना बार बार बोलूँगा आपसे, इसमें आपको ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ भी नहीं किया जाएगा क्योंकि रिवीजन वीडियो है, जस्ट टू चेक कि आपको कितना आता है, कितने क्वेश्चन आप सॉल्व कर पा रहे हो, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, विच ऑर्गेनाइजेशन पार्टनर्ड विद द UAE गवर्नमेंट टू लॉन्च द मशीन्स कैन सी 2023 समिट। मशीन्स कैन सी 2023 समिट UAE ने किसके साथ पार्टनरशिप में लॉन्च किया, आपको बताना है। म्यूजियम ऑफ द फ्यूचर, दुबई डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमी एंड टूरिज्म, या दुबई फ्यूचर फाउंडेशन, या ऑप्शन डी पे आपका है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी एंड रिमोट वर्क एप्लीकेशन, या फिर इसके अलावा मशीन्स कैन सी कंपनी, ऑप्शन नंबर ई। तो इन पांचों में से सही आंसर क्या रहेगा इसका,
आई होप कर ही लिया होगा आंसर, अगर आता होगा तो, नहीं आता होगा तो नहीं किया होगा ऑब्वियसली। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटल इकोनॉमी, रिमोट वर्क एप्लीकेशंस ऑफिस, रिमोट वर्क एप्लीकेशंस ऑफिस। ठीक है, इसका सही आंसर ये होने वाला था। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्टेटमेंट वाला, पढ़ो इसको और बताओ कि इन पांचों में से कौन सा सही इसका आंसर रहेगा। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ डेवलपिंग अ थीम पार्क रामलैंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में रामलैंड एक थीम पार्क को क्या किया जा रहा है, डेवलप किया जा रहा है, तो उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। टू सेलिब्रेट द लेजेसी ऑफ डिज्नीलैंड इन इंडिया, जैसे डिज्नीलैंड है उसकी तरह तर्ज पे उसकी लेजेसी को यहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए, या टू प्रोवाइड प्लेटफॉर्म फॉर चिल्ड्रन टू लर्न द स्टोरी ऑफ लॉर्ड राम इन एन एंटरटेनिंग वे, या टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टूरिस्ट विजिटिंग उत्तर प्रदेश। और स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 में से क्या इसका सही आंसर होगा आपको बताना है, क्या इसका करेक्ट है, और ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई में से क्या इसका सही आंसर रहेगा आप सभी को बताना है। ठीक है, क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ओनली थर्ड, मतलब उत्तर प्रदेश में टूरिस्ट की संख्या बढ़े उसके लिए यहाँ पे रामलैंड एक थीम पार्क यहाँ पे बनाया जा रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके सामने, इसका आंसर भी दिख गया गलती से, चलो ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ Y20 सेमिनार होस्टेड बाय द मणिपुर यूनिवर्सिटी ऑन 4 मई 2023। 4 मई 2023 को Y20 सेमिनार होस्ट किया गया मणिपुर के द्वारा, बता यूनिवर्सिटी के द्वारा, इसकी थीम क्या थी आपको बतानी है। ठीक है, पढ़ो पांचों ऑप्शंस और बताओ इसकी थीम क्या है। यहाँ पे मुझे इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप बताएंगे इसकी थीम क्या है जल्दी से। आपको बार बार बोल रहा हूँ, फिर से बोलूँगा क्योंकि अगर कोई नए लोग अभी देख रहे होंगे, इसलिए कि ये जो वीडियो है आपके लिए एक्सप्लेनेशन का नहीं है, आपको सिर्फ क्वेश्चंस और यहाँ पे आंसर्स करने हैं। ठीक है, चलिए आंसर क्या रहेगा इसका, एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे, आपको इसका PDF भी मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है इसका, व्हाट इज विच फॉर्मर इंग्लैंड क्रिकेटर एंड वेटरन कमेंटेटर हैज़ बीन इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मैरीलेबन क्रिकेट क्लब MCC। बताओ कौन बने हैं इसके, कैल्विन, नेसर, माइकल, मार्क, इयान बॉथम, कौन है बताओ जल्दी से इसका आंसर। ऑप्शन नंबर A B C D और E में से इसका सही आंसर क्या होने वाला है। आई होप अभी तक जितने क्वेश्चंस थे उसमें से अधिकतर क्वेश्चंस, सारे तो नहीं बोलूँगा लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर आप सभी को आते रहे होंगे। ठीक है, आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर डी, मार्क निकोलस इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स वर साइंड बिटवीन द एम्बेसी ऑफ इंडिया इन काठमांडू एंड गवर्नमेंट ऑफ नेपाल। भारत सरकार और नेपाल सरकार के बीच में कितने HICDPs को अभी हाल ही में क्या किया गया, साइन किया गया, आपको बताना है। ठीक है, जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 8, 2, 3, 4, 5, 6, कितना रहेगा इसका आंसर, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, बताएंगे। एक लाइट आंख में चमक रही थी, मैंने उसको बंद कर लिया है। ठीक है, इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर C यानी कि 4। ठीक, ऑप्शन नंबर C यानी कि 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन पढ़िए इसको, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन अगेन, देखो इसमें क्या सही होने वाला है। ठीक, इसमें से सही क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज़ द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टडी इन इंडिया पोर्टल। स्टडी इन इंडिया पोर्टल का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है आप सभी को इसमें बताना है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, पढ़ो इसको, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, या बोथ 1 and 2, या फिर ऑल 1, 2 and 3। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। बताओ इसका सही आंसर क्या, पढ़ो और बताओ इसका आंसर। चलो ठीक है, इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर E यानी कि ऑल 1, 2 and 3। प्रोवाइड कॉम्प्रिहेंसिव इन्फॉर्मेशन अबाउट इंडियन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस या इंक्लूड कोर्सेज इन द इंडियन नॉलेज सिस्टम लाइक योगा और अलाउ स्टूडेंट टू अप्लाई इन मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स कोर्सेज टू देयर चॉइस। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स इसके लिए सही हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक लाइट बार बार आँख में चमक रही थी, उसको बंद कर रहा था। ठीक है, मतलब बल्ब ही निकाल के साइड कर दिया अब तो। ओके, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश द इंडियाज 5G टेस्ट बेड एट IRICT in Secunderabad with a focus on testing and developing 5G use cases for Indian Railways। बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। पांचों ऑप्शंस को पढ़ेंगे, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड IIT मद्रास, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज एंड IIT कानपुर,
रेलवेज और समीर, रेलवेज और बॉम्बे, या फिर CEWIT, इनमें से किसके साथ ये किया गया है, कौन से मतलब कोलैबोरेशन किसके साथ हुआ है आपको बताना है। ठीक, आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका आंसर, इसका आंसर लगानी है ऑप्शन नंबर ए यानी कि IIT मद्रास, ये वाला आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ विवाद से विश्वास टू स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। विवाद से विश्वास टू स्कीम, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा। ठीक है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको बताना है। स्टेटमेंट्स आपके सामने है। प्रोवाइड रिलीफ टू माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस ड्यूरिंग द कोविड-19 पीरियड, रिजॉल्व डिस्प्यूट्स इन्वॉल्विंग द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स, settle domestic contractual disputes involving private companies and government organizations. Which one of the statement is correct? Only 1, 2, 3, 2 and 3, all 1, 2 and 3. ठीक है, ABCDE में से क्या इसका सही आंसर होगा आपको बताना है। ठीक है, क्या रहेगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी यानी कि 2 and 3, 2 and 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ इंट्रोड्यूसिंग द आयुष वीज़ा। ये क्वेश्चन अभी हाल ही में एक एग्ज़ाम में पूछा गया था, मुझे याद नहीं आ रहा है कौन से में, आयुष वीज़ा, आई थिंक नाबार्ड का कोई एग्ज़ाम हुआ था, उसमें पूछा गया था शायद। ठीक है, अभी आया था ये क्वेश्चन, आपके में भी आ सकता है। तो इसका मेन पर्पज़ क्या है, टू प्रमोट टूरिस्ट एंड अट्रैक्ट फॉरेन नेशनल्स, टू प्रोवाइड अ वीज़ा कैटेगरी एक्सक्लूसिवली फॉर फॉरनर्स, टू बूस्ट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल, टू फैसिलिटेट, ये एक टर्म है जिसका मीनिंग भी आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, MVT, to facilitate foreign students enrollment in Indian universities, या to offer special visas for foreigners interested in learning and practicing yoga in India। ABCDE में से इसका सही आंसर क्या होगा आपको जल्दी से बताना है। ठीक, फिर से रिपीट करूंगा, आपके लिए ये वीडियो जो है एक्सप्लेन करने का बिल्कुल नहीं है, आपके रिवीजन के लिए आपको क्वेश्चन पढ़ना है, इसका आंसर करना है, राइट। 100 क्वेश्चन से एक्सप्लेन करूंगा तो 4-5 घंटे का बन जाएगा वीडियो। आप ड्राफ्ट पहले ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, करंट अफेयर्स की क्लासेस आपकी हो चुकी है, उसके ही माध्यम से ये रिवीजन आपके लिए यहाँ पे किया जा रहा है। ठीक है, बैंकिंग फाइनेंस के क्वेश्चंस का 100 क्वेश्चन का MCQs का वीडियो भी आपके लिए आएगा। ये बैंकिंग फाइनेंस से हट करके बाकी जितने सेक्शंस आपके हैं उन सभी से 100 क्वेश्चंस हैं। आई होप आपने आंसर कर लिया होगा। सही आंसर क्या रहेगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका क्या सही आंसर रहेगा, C, टू बूस्ट मेडिकल वैल्यू ट्रैवल एंड इनकरेज फॉरेन नेशनल्स। ठीक है, MVT इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, चलो आगे बढ़ेंगे। व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अमृत वृक्ष आंदोलन, ठीक है, क्या रहेगा अमृत वृक्ष आंदोलन का ऑब्जेक्टिव, टू कॉम्बैट पोवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट, टू एनकरेज सिटीजन्स टू पार्टिसिपेट इन रिलीजियस ट्री प्लांटेशन सेरेमनीज, टू प्रमोट टूरिज्म एंड इंक्रीज द ग्रीन कवर इन आसाम, टू एनरिच आसाम्स ब्यूटी, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी थ्रू लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, या E, to encourage farmers to cultivate commercially viable saplings like sandalwood, teak and sal। इसमें से क्या इसका सही आंसर रहेगा आपको बताना है, जल्दी से करेंगे इसका आंसर कि क्या इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, चलिए, चलो कर लिया होगा आई थिंक, 5 ऑप्शंस पढ़ के अभी तक। इसका आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर D, टू एनरिच आसाम्स ब्यूटी। ठीक है, टू एनरिच आसाम्स ब्यूटी, कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज, इंक्रीज बायोडाइवर्सिटी थ्रू लार्ज स्केल ट्री प्लांटेशन, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस कंडक्टेड बाय एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स यानी कि ADR on the financial dynamics of elected representatives of Indian states, which state has the highest count of billionaire MLAs। कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा MLAs हैं बिलियनर आपको बताना है। महाराष्ट्र, कर्नाटका, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, केरला। बताओ जिसके राज्य में, वो तो आंसर कर ही लेंगे इसका, जो भी इनमें से आंसर है उसके स्टेट से जो लोग होंगे वो लोग तो आंसर करेंगे इसका, राइट। ऑप्शन नंबर B यानी कि कर्नाटका। ठीक है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है कर्नाटका इस बार, क्योंकि यहाँ पे कुछ साइट को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया, अभी हाल ही में शांति निकेतन हो गया आपके लिए। ठीक है, विश्व भारती, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। व्हाट इज़ द मेन रीज़न बिहाइंड द मर्जर ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर और प्रोजेक्ट एलिफेंट, इन दोनों का मर्जर कर दिया गया, आपको बताना इसका मेन उद्देश्य क्या था। टू इंक्रीज द बजट, टू एक्सपेंड द स्कोप ऑफ बोथ प्रोजेक्ट्स, रैशनलाइज फंडिंग, to provide better technical guidance, या to address concerns raised by wildlife experts regarding the impact on tigers। देखो, पढ़ो और आंसर करो, इसका आंसर क्या होने वाला है। जल्दी से आंसर करेंगे नीचे चैट पे। ठीक है, चैट पे मतलब कमेंट पे आंसर करेंगे इसका। आपको आंसर भी ऐसे करना चाहिए, क्वेश्चन
क्वेश्चन नंबर और आंसर, ठीक है, इस तरीके से कर सकते हैं, या डायरेक्ट भी आंसर कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। चलो क्या आंसर रहेगा? टू रैशनलाइज फंडिंग एंड अवॉइड ओवरलैप इन एरियाज ऑफ ऑपरेशन, राइट। चलिए आगे बढ़ेंगे। मैं बार बार स्क्रीन से साइड हट रहा हूँ ताकि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना हो। मेरा स्क्रीन के सामने आना कम रहेगा और यहाँ पे आपका क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा रहेगा, ठीक है। वाई हैज़ यूनेस्को रिकमेंडेड एडिंग वेनिस टू द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर? वेनिस जो इटली की राजधानी, इटली में है, राजधानी नहीं, इटली की राजधानी क्या है? रोम है, ठीक है। तो उसका एक शहर है वेनिस, तो इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन डेंजर में डाल दिया गया। तो क्यों रिकमेंड किया गया ऐसा? ड्यू टू पॉलिटिकल अनरेस्ट, या बिकॉज ऑफ इट्स आउटडेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर, टू रेज अवेयरनेस अबाउट द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, इन रिस्पॉन्स टू ओवरहेलमिंग टूरिज्म, या एज अ मेजर टू इम्प्रूव इटलीज इंटरनेशनल रिलेशंस? ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई में से इसका विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट आंसर? यू मस्ट नो बिकॉज यू रीड बीपीडिया, यू रीड करंट अफेयर्स फ्रॉम वेयर एवर यू डू, ओके। जहाँ से भी आप पढ़ते हो, चाहे बीपीडिया पढ़ते हो हमारा, चाहे हमारे क्लासेस पढ़ते हो, या कहीं और से भी पढ़ते हो, आंसर्स आपको पता रहने चाहिए। आप एट लास्ट मैटर क्या करता है कि आपको आंसर्स पता है या नहीं पता है, राइट। तो काफ़ी करीब करीब आपको ऑप्शंस दिखेंगे जो मैं क्वेश्चंस लेके आया हूँ। यहाँ पे आपको ऑप्शंस लगभग लगभग सेम आपको कंफ्यूज करने के लिए देखने को मिल सकते हैं। आपको पता रहना चाहिए कि आपने क्या पढ़ा और आपका सही आंसर क्या होने वाला है। बहरहाल इस क्वेश्चन का तो सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर, क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इन रिस्पॉन्स टू ओवरहेलमिंग टूरिज्म, राइट। इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। चलो आगे बढ़ेंगे। हद से ज़्यादा टूरिज्म वहाँ पे हो रहा था। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इंडियन प्रोडक्ट्स हैव रिसेंटली रिसीव्ड जीआई टैग? जीआई टैग किस किस को मिला है? पढ़ो पांचों ऑप्शंस, बताओ किस किस को मिला है इसमें से अभी हाल ही में। अगर आपको लगता है कि इनमें से पांचों ऑप्शंस को पढ़ते चले जाओ, आपको लगता है कि इनमें से एक भी प्रोडक्ट ऐसा है जिसको जीआई टैग नहीं मिला है, तो वो ऑप्शन वहीं पे क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा ऑब्वियसली। और जहाँ पे आपको लगेगा कि इसको मिला है, 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 तो आप कहेंगे कि ये इसका सही आंसर होने वाला है, ठीक है। जल्दी से बताएंगे कि इनमें से किसको जीआई टैग अभी हाल ही में दिया गया है। पांचों ऑप्शंस पढ़ो और बताओ किसको दिया गया है, ठीक है। 10 सेकंड और आपके पास, मात्र 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर करना है आपको। उसके बाद मैं इसका आंसर आपको शो कर दूंगा, फिर बोलूँगा। आपको एक्सप्लेन आंसर्स नहीं किए जाएंगे यहाँ पे बिल्कुल भी, ठीक है। आपको क्वेश्चन पढ़ना, उसका आंसर करना है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। जोधपुर की भांदेस क्राफ्ट, गोवा का बेबिन का, या फिर जालेसर का धातु शिल्प, आपके लिए इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जन विश्वास अमेंडमेंट बिल, इसके लिए जो अभी हाल ही में पास किया गया लोकसभा में, कौन सा स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना है, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए, द बिल प्रपोजेस टू इंट्रोड्यूस इम्प्रिजनमेंट ऑफ सर्टेन ऑफेंसेज, देयर आर 100 प्रोविजंस इन 42 सेंट्रल एक्ट्स, ठीक है। या फिर द बिल डज नॉट एम टू स्टैब्लिश मोर स्ट्रिंजेंट पेनल्टीज फॉर ऑफेंसेज, द अमेंडमेंट बिल एम्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ मिनिस्ट्रीज, द प्रपोज्ड मेजर्स इन द बिल सीक टू रैशनलाइज criminal provisions and reduce pressure on the justice system। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई में से इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी को बताना है। आई होप आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, ऑप्शन सुन भी लिया होगा और पढ़ भी लिया होगा, राइट। इसका सही आंसर क्या रहेगा आपका? ऑप्शन नंबर ई, यानी कि द प्रपोज्ड मेजर इन द बिल सीक टू रैशनलाइज क्रिमिनल प्रोविजंस एंड रिड्यूस प्रेशर ऑन द जस्टिस सिस्टम, ठीक है। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इन विच सिटी वॉज द G20 थिंक 20 कॉन्फ्रेंस हेल्ड ड्यूरिंग द इंडिया प्रेसिडेंसी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। G20 से रिलेटेड वीडियो भी आपको इस चैनल पे मिल जाएगा जो मैंने बनाया था। आपके लिए क्वेश्चन यहाँ से फ्रेम हो सकते हैं। बताओ G20 थिंक 20 कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी इंडिया की प्रेसिडेंसी के दौरान इस साल? बताओ कहाँ हुई थी? बेंगलोर, मैसूरू, दिल्ली, मुंबई या फिर कोलकाता? सही आंसर क्या होगा इसका? सही आंसर हो जाएगा इसका मैसूर, ठीक है। मैसूर में इसकी हुई थी थिंक 20, ठीक, मैसूरू, राइट। आगे बढ़ेंगे। व्हेन एंड वेयर वाज द 5th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस हेल्ड? वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई थी आपको बताना है, जो अभी हुई। तो बताओ कहाँ हुई थी और कब हुई थी ये भी बताना है। अगर आपको कहाँ पता है तो आप कब देखने की ज़रूरत ही नहीं है आपको। अगर आपको पता है कि बेंगलुरु में हुई थी तो आपको डेट की ज़रूरत नहीं है पता करने की, ठीक है। ऐसे करके आंसर कर लेंगे इसका, कहाँ हुई थी। ऑप्शन नंबर ए बी सी डी ई, बताओ जल्दी से। एक्सप्लेन नहीं करेंगे इनमें से किसी को भी, क्योंकि एक्सप्लेन करने के लिए वीडियो है ही नहीं। ये सिर्फ आपको क्वेश्चन देख करके आंसर जल्दी से करने हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका आंसर है, यानी कि बेंगलुरु में। आपको हिंट भी मैंने दे दिया था कि बेंगलुरु में हुई थी, तो आपको डेट की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त, 2 अगस्त या नन ऑफ द अबव? बताओ
वर्ल्ड लंग कैंसर डे कब मनाया जाता है? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन, आंसर कर लिया होगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए था, आता है तो 1 अगस्त को। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच कंपनी इज प्लानिंग टू सेटअप अ गोरिल्ला ग्लास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इन तेलंगाना? तेलंगाना में गोरिल्ला ग्लास जो होता है उसको मैन्युफैक्चर करने के लिए एक फैसिलिटी कौन सी कंपनी प्लान कर रही है, जिसमें इन्वेस्टमेंट कितना करेगी? 934 करोड़ रुपए का। एप्पल, सैमसंग, एलजी, कॉर्निंग या फिर गूगल? बताओ कौन करेगी? एप्पल, सैमसंग, एलजी, कॉर्निंग, गूगल। अगर आपको आंसर पता होगा तो आपने अटेम्प्ट कर लिया होगा, नहीं पता होगा तो नहीं करेंगे, राइट। ऑप्शन नंबर डी कॉर्निंग, ठीक है। तो ये यहाँ पे गोरिल्ला ग्लास के लिए फैसिलिटी डालने का प्रयत्न कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली एंटर्ड इनटू अ 3 ईयर पार्टनरशिप विथ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप? शिक्षा मंत्रालय और स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय हिंदी में बोलते हैं, उसके साथ इनमें से किसने अभी हाल ही में एक 3 साल की पार्टनरशिप के लिए साइन किया है? अब वो पार्टनरशिप क्यों है? एम्पावरिंग स्टूडेंट्स, एजुकेटर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स थ्रू डिजिटल स्किलिंग, यानी कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं या एंटरप्रेन्योर्स हैं या फिर टीचर्स हैं, उन सभी को डिजिटल स्किलिंग के माध्यम से क्या करना है? एम्पावर करना, ठीक है। तो किसने किया, कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने किया है बताना आपको? सीबीएसई, मेटा, नन ऑफ द अबव, NIESVUD या AICTE? किसने इसको किया है? जल्दी से बताएंगे आंसर क्या रहेगा इसका, ठीक है। आता होगा तो आपने कर लिया होगा, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यानी कि मेटा ने ये किया है अभी हाल ही में, राइट। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन, विच इंडिविजुअल हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द CEO ऑफ न्यूली क्रिएटेड फेडरल अथॉरिटी in UAE responsible for overseeing potential national lotteries and commercial gaming? बताओ, मोहम्मद बिन जायद अल नहयान, कैल्विन मुल्ली या मुलेली, एलन मस्क, मार्क जुकरबर्ग या नन ऑफ द अबव? किसको CEO बनाया गया है अभी? किसका? एक फेडरल अथॉरिटी का, जो कि अभी नई नई बनी है UAE में, जिसका जो किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, जिम्मेदारी है उसकी कि वो ओवरसी करेगी पोटेंशियल नेशनल लॉटरीज को एंड कॉमर्शियल गेमिंग को वहाँ पे। बताओ ABCDE में से इसका सही आंसर क्या होने वाला है? क्या रहेगा इसका आंसर? कैल्विन मुलेली, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा, राइट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन, विच प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड्स? अब देखो ये 1 लाइन है, मतलब 1 वर्ड वाले क्वेश्चन है। डायरेक्ट आपसे क्या पूछ रहा है? विच प्रेस्टिजियस, ये विच ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। जितने आपके थे स्टार्टिंग में उद्देश्य ऑब्जेक्टिव वाले थे, अब आपके ऐसे टाइप के क्वेश्चन हैं, राइट। तो कौन सा प्रेस्टिजियस लिटरेरी अवार्ड प्रेजेंट किया गया प्रोफेसर अवधेश प्रधान को, ठीक है। एक्ट्रेस एंड राइटर दिव्या दत्ता को, प्रोफेसर माधव प्रसाद पोखरेल को और एक्ट्रेस मनीषा कोइराला को ड्यूरिंग द काठमांडू कलिंग लिटरेरी फेस्टिवल इन नेपाल। क्वेश्चन और किस तरीके से बन सकता है कि ये अवार्ड किस किस को प्रेजेंट किया गया था, इनमें से किसको प्रेजेंट नहीं किया गया था? ऑप्शन में चारों के नाम दे देगा और बोलेगा कि कौन नहीं था इसमें से, ठीक है। तो ऐसे भी बन सकता है, कौन था, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। तो कैसे भी क्वेश्चन को फ्रेम किया जा सकता है। तो बताओ कौन सा लिटरेरी अवार्ड किया गया था? ऑप्शन नंबर ए यशस्वी बुक प्राइज, ये अवार्ड यहाँ पे इनको दिया गया था इन सभी को, ठीक है। ओके, चलिए। और ये भी पूछ सकते हैं कि अभी हाल ही में कहाँ हुआ था कलिंगा काठमांडू लिटरेरी अवार्ड फेस्टिवल? तो ये कहाँ किया गया था? काठमांडू में, ठीक। चलो, विच ऑर्गेनाइजेशन रिसेंटली साइंड एन MOU विथ यूनियन एजुकेशन मिनिस्ट्री टू ट्रेन चिल्ड्रन इन क्लासरूम यूजिंग एडोब एक्सप्रेस? एडोब एक्सप्रेस को यूज़ करते हुए बच्चों को सिखाने का प्रयत्न किया जाएगा, तो इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने शिक्षा मंत्रालय के साथ MOU साइन किया है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एडोब, एप्पल या IBM? बहुत सिंपल आंसर, जल्दी से करेंगे। ABCDE में सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एडोब। कौन रहेगा? एडोब ही तो रहेगा ऑब्वियसली, ठीक। आगे बढ़ेंगे, व्हाट रिसेंट एग्रीमेंट डिड द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट्स इन इंडिया एंटर्ड इनटू टू एनहांस ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट? किस एग्रीमेंट में भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने घुसी है, मतलब क्या क्या एग्रीमेंट किया आपको बताना? पार्टनरशिप विद फेडेक्स, कोलैबोरेशन विद DHL, एग्रीमेंट विद शिपरॉकेट, UPS या अलायंस विथ ब्लू डार्ट? किसके साथ किया है बताओ? ABCDE में सही आंसर क्या रहेगा इसका? ABCDE सही आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी यानी कि शिपरॉकेट के साथ इन्होंने क्या किया है? एग्रीमेंट साइन किया है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द रिड्यूस्ड प्राइस पर पर्सन per year for the advanced HIV TLD as part of the recent agreement with generic pharmaceutical manufacturers by the Global Fund? बताओ सही आंसर क्या रहेगा? ये $10 के अंदर अंदर रखी जाएगी या 20 के अंदर, 30, 40 या 45 के अंदर अंदर? क्या रखा जाएगा, क्या तय किया गया है बताएंगे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। इंपॉर्टेंट मार्क कर लो इसको।
क्या किया जाएगा इसमें बताओ? ऑप्शन नंबर क्या रहेगा इसका? डी, यानी कि 45 रुपये के अंदर अंदर इसको किया जाना है। ठीक है, ई सॉरी 45 के अंदर अंदर इसको किया जाना है। ठीक है, इससे ज़्यादा इसका प्राइस नहीं रहेगा। ओके, चलो आगे बढ़ेंगे। इन द यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी व्हाट परसेंटेज ऑफ रिजर्वेशन हैज़ बीन अनाउंस्ड फॉर नीट क्वालिफाइड गवर्नमेंट स्कूल स्टूडेंट्स इन एडमिशन टू मेडिकल कोर्सेज स्टार्टिंग फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2023-24। 2023-24 से जितने भी मेडिकल कोर्सेज यहाँ पे स्टार्ट होने वाले हैं उनके लिए क्या परसेंटेज क्या किया गया यहाँ पे रिजर्वेशन घोषित किया गया? 5, 10, 15, 20, 25। आंसर करेंगे जल्दी से इसका। क्वेश्चन मैंने आपके सामने बोल दिया, ऑप्शन यहाँ पे हैं 5, 10, 15, 20, 25। फिर से बता दूंगा आपको कि एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो नहीं है, आंसर्स करने हैं आपको डायरेक्टली। आंसर्स आपको कमेंट सेक्शन में लिखने हैं। ठीक है, आंसर जैसे आप क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसका आंसर लिख दो वहाँ पे तुरंत, राइट, ताकि दिखे कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है इसमें। ठीक, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 10% इसका सही आंसर हो जाएगा। खुद ही आकलन करो अपना, कोई टीचर या किसी की ज़रूरत नहीं है आकलन करने की। खुद ही देखो कि कितने क्वेश्चंस को आप सही सही यहाँ पे परफॉर्म कर पा रहे हो। अगला क्वेश्चन, विच प्रोडक्ट ऑफ उड़ीसा हैज़ रिसेंटली बीन ग्रांटेड जीआई टैग ऑफन रेफर टू एज द प्रिंस ऑफ राइस? ठीक है, बताओ किसको किया है? जीआई टैग से एक ना एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, ये मस्ट है, ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा। तो आपको जीआई टैग के हाल ही में मिले हुए जितने भी जीआई टैग्स हैं आपको पढ़ लेने हैं। भुवनेश्वर साड़ी या कपड़ा गंदा सॉल्स या कोरापुट कालजीरा राइस, डोंगरिया कोंद एम्ब्रॉयडरी या नन ऑफ द अबव? क्या रहेगा इसका सही आंसर? ऑप्शन ए बी सी डी ई में से आंसर इसका रहेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कोरापुट कालजीरा राइस। इसको क्या बोलते हैं? प्रिंस ऑफ राइस भी इसको बोला जाता है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ भारत ड्रोन शक्ति 2023? इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? भारत ड्रोन शक्ति 2023 का ऑब्जेक्टिव बताएंगे आप सभी लोग क्या है? ठीक है, जल्दी से। शोकेसिंग एडवांसमेंट इन मिलिट्री ड्रोन टेक्नोलॉजी, प्रमोटिंग द इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री, या फिर ऑप्शन नंबर सी कंडक्टिंग लाइव डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ इंटरनेशनल ड्रोन टेक्नोलॉजी, फोस्टरिंग एकेडमिक रिसर्च, या होस्टिंग ड्रोन एंथुजियास्ट्स फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड। काफ़ी करीब करीब आपको ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, बहुत पाल बराबर इनके बीच में अंतर होगा, लेकिन आपको ऐसे करना होगा क्योंकि आप लोग मेंस का एग्जाम देने जा रहे हो। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी यानी कि इंडियन ड्रोन इंडस्ट्री को प्रमोट करना, उसकी कैपेबिलिटीज़ को प्रमोट करना इसका सही आंसर हो जाएगा। राइट, अगला क्वेश्चन, विच मेजर एरोस्पेस कंपनी, अभी उसने कौन सी इनमें से एरोस्पेस कंपनी जिसने कोलैबोरेट किया है इंडियन रेलवे के साथ गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा टू स्ट्रेंथन द इंडियन एविएशन सेक्टर? बोइंग, एयरबस, लॉकहेड या एम्ब्रायर या बॉम्बार्डियर? एयरबस से रिलेटेड एक रिसेंट न्यूज़ भी आई थी कुछ टाइम पहले। ठीक है, वो न्यूज़ पढ़ लेना आप, कुछ टाइम पहले की बात है। ठीक, चलो, मतलब डिफेंस से रिलेटेड है। एक एयरक्राफ्ट भारत को दे रहे हैं लोग। ठीक है, भारत को एक एयरक्राफ्ट दे रहे हैं लोग, एयरबस वाले दे भी दिया ऑब्वियसली। आंसर क्या रहेगा इसका? एयरबस। यही क्वेश्चन, इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका? एयरबस रहेगा। एयरबस से क्वेश्चन आपके डिफेंस से अगर आएंगे तो बन सकते हैं। राइट, अगला क्वेश्चन, which organization is responsible for the development of the sewage treatment plant STP and related infrastructure in Meerut under the hybrid annuity PPP mode to address sewage pollution in river Kali and existing sewerage problems in the city? ऑप्शंस पढ़ो। ठीक है, ये पढ़ लेना भाई, नमो भारत। ठीक है, RRTS, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में इस बार आ सकता है। ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है। ठीक है, RRTS से रिलेटेड। बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा? म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन मेरठ की, या फिर नेशनल गंगा काउंसिल, उत्तर प्रदेश जल निगम, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, या फिर मेरठ STP? किसके साथ किया है? इसका आंसर क्या रहेगा? आपको ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए, NMCG। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर इसका क्या होगा आपका? NMCG ही है इसका ठीक आंसर। ठीक है, यही इसका आंसर भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ेंगे। अभी हाल ही में एक डायनासोर है, ठीक है, उसकी डिस्कवरी हुई। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ रिसेंटली डिस्कवर्ड डायनासोर फ्यूजियन वेनेटर प्रोडिजियस इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एविएशन इवोल्यूशन? एविएशन इवोल्यूशन के कॉन्टेक्स्ट में क्या यहाँ पे ये सिग्निफिकेंस रखता है आपको बताना है। इट प्रोवाइड्स इंसाइट्स इनटू द डाइट एंड लाइफस्टाइल ऑफ एंशिएंट डायनासोर्स। इट इज़ द लार्जेस्ट डायनासोर एवर डिस्कवर्ड इन फ्यूजियन प्रोविंस। मिला कहाँ है? फ्यूजी में। ठीक है, फ्यूजी represents a transitional stage in the evolution of birds. It had a unique skull structure, या फिर it was known for its exceptionally short tibia? बताओ क्या है इसका आंसर?
टीबिया हमारे बॉडी में एक हड्डी भी होती है, टीबिया फिब्यूला पढ़ी होगी अगर आपने, टीबिया फिब्यूला ऐसे हड्डियाँ होती है ना। चलो आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर, क्या आंसर होगा इसका, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ये इवोल्यूशन ऑफ बर्ड्स में ट्रांजिशनल स्टेज तो क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, एवियन इवोल्यूशन है ना, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते थे, राइट। चलिए ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, इन विच सिटी डेड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस द ओपनिंग ऑफ इंडियाज एम्बेसी ड्यूरिंग आसियान इंडिया समिट इन जकार्ता। आसियान में 10 देश आते हैं, आसियान इंडिया समिट जकार्ता में हुई, तो यहाँ पे कौन से देश में भारत एक क्या करेगा, इंडियन एम्बेसी खोलेगा, ये बात की गई। जकार्ता, दिल्ली, न्यू दिल्ली, तिमोर लीस्ट, सिंगापुर, कहाँ पे करेगा ये आपको बताना है, कहाँ पे किया गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दिल्ली, दिल्ली में करेगा, ठीक है। कहाँ है दिल्ली, तिमोर लीस्ट, वहाँ पे है दिल्ली आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द टोटल एनुअल एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द यूके टू बोथ द हॉरिजन एंड कॉपरनिकस प्रोग्राम्स आफ्टर रीजॉइनिंग द ईयूज फ्लैगशिप साइंटिफिक रिसर्च स्कीम, ठीक है। तो क्या है बताओ, टोटल एनुअल एस्टिमेटेड कंट्रीब्यूशन क्या है यूके का, इसमें बताओ। यूके का है तो यूके की करेंसी में ऑब्वियसली आंसर होगा इसका, ठीक। आपको ये भी पता रहना चाहिए कि ये करेंसी क्या है, ये किसका साइन है, ये किसका साइन है, ये किसका है, ये किसका है, ये किसका है, ठीक है। आपको पता होंगे, रुपया पता होगा, एक डॉलर पता होगा, ये बहुत कम को पता होते हैं, तो ये भी पता रहना चाहिए आपको, ठीक है। सही आंसर क्या रहेगा इसका, इसका सही आंसर आई थिंक होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी, और वही इसका आंसर भी है 2.2 बिलियन, ठीक है। ये आपका सही आंसर यहाँ पे हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ेंगे। Who provided the voice for the theme song या anthem of the 37th National Games which was launched by the Governor of Goa during a ceremony? आंसर दिख गया ऑब्वियसली, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में क्या पता बन जाए, ठीक है। तो आंसर क्या रहेगा, अमिताभ बच्चन इसका आंसर रहेगा, ठीक। चलिए, गलती से आंसर दिख गया मुझसे, लेकिन कोई बात नहीं, चलो बहुत सारे क्वेश्चन हैं अभी। सोवरिन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023-24 इज गोइंग टू बी ओपन फॉर सब्सक्रिप्शन फ्रॉम 11 to 15 सितंबर, इसमें ये ओपन हुई। व्हाट इज़ द इशू प्राइस कैप्ड फॉर द बॉन्ड ड्यूरिंग सब्सक्रिप्शन, बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। आपने पढ़ा होगा ज़रूर, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हो और ये क्वेश्चन ना पढ़े हो, ऐसा हो नहीं सकता, ठीक। जल्दी से बताएंगे इसका सही आंसर क्या रहेगा। सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 5923, 5,923 रुपये, ठीक है। इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इनिशिएटेड द लॉन्च ऑफ GPA मतलब ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस ड्यूरिंग द G20 समिट इन न्यू दिल्ली ऑन September 9, 2023? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली या सिंगापुर, बांग्लादेश, इंडिया या ब्राज़ील। ग्लोबल बायोफ्यूल अलायंस इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बल्कि किसने अनाउंस किया इसको, 9 सितंबर को जो हुआ था G20 समिट भारत में हुई थी, भारत मंडपम में हुई थी, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको किया था, राइट। ये रहेगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। विच मल्टीनेशनल डील एम्ड एट लिंकिंग द मिडिल ईस्ट साउथ एशिया थ्रू रेलवेज एंड पोर्ट्स वाज अनाउंस्ड टू द साइड ऑन द साइडलाइंस ऑफ G20 समिट। बताओ, G20 के दौरान एक यहाँ से वहाँ तक एक गलियारा, इकोनॉमिक कॉरिडोर को अनाउंस किया गया बेसिकली। तो इकोनॉमिक कॉरिडोर कहाँ से कहाँ के बीच में ये आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। G20 समिट के दौरान न्यू दिल्ली में जो 9 सितंबर को हुई थी, तो क्या रहेगा इसका आंसर। इंडिया से लेकर के वो जा रहा है कहाँ तक, यूरोप तक जा रहा है, और मिडिल ईस्ट से होते हुए, तो इंडिया, मिडिल ईस्ट, यूरोप कहाँ है, ऑप्शन नंबर ये। इसका आंसर क्या रहेगा, IMEC, इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ठीक है। ये G20 की मेजर आउटकम है, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ मिशन इंटेंसिफाइड इंद्रधनुष 5.0 लॉन्च बाय द स्टेट हेल्थ मिनिस्टर ऑफ पंजाब बलबीर सिंह। बताओ इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। To provide medical treatment to pregnant women, to intensify vaccination effort against 12 vaccine preventable diseases, to promote education and healthcare for children, to improve healthcare infrastructure in rural areas, to launch a new medical college in Mohali। बताओ इसका सही आंसर क्या रहेगा। जल्दी से करेंगे, पांचों ऑप्शंस और क्वेश्चंस आपने देख भी लिया होगा, पढ़ भी लिया होगा, मैंने बोल भी दिया, इसलिए आंसर क्या रहेगा इसका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि इंटेंसिफाई वैक्सीनेशन एफर्ट्स अगेंस्ट 12 वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीजेस, राइट। विच रीजनल ब्लॉक बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ G20। बताओ, जो G20 समिट हुई 9 सितंबर को यहाँ पे भारत में, तो इनमें से कौन एक मेंबर इसका बन गया G20 का। पहले कितने मेंबर थे, 20 मेंबर्स थे, जिसमें से 90
19 यहाँ पे कंट्रीज थी और एक यूरोपियन यूनियन था, लेकिन अब एक और मेंबर जुड़ गया जिसको बोलते हैं हम लोग अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, तो अब 2 यूनियन है यहाँ पे, अफ्रीकन यूनियन, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, जो कि 55 देशों को रिप्रेजेंट करेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर रहेगा। ठीक है, ऑफिशियली अभी पूरा नहीं है लेकिन ये जुड़ चुका है, अगले साल से इसको यहाँ पे ऐड कर दिया जाएगा। राइट, विच ऑर्गेनाइजेशन और cooperative society recently received the geographical indication tag for salim sago, a product derived from tapioca, which is a major horticulture crop cultivated in Tamil Nadu। बताओ भाई क्या आंसर रहेगा इसका, किसने रिसीव किया जीआई टैग इसके लिए? तमिलनाडु टैपोइका फार्मर्स एसोसिएशन, सैलम सैगो। आंसर नंबर सी, यानी कि सैलम स्टार्च एंड सैगो मैन्युफैक्चर सर्विस इंडस्ट्रियल कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, इसके द्वारा इसको रिसीव किया गया। ठीक है, चलिए हो गया इसका आंसर यहाँ तक। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आपको क्वेश्चन पढ़ना है, आंसर करना है, ज़्यादा एक्सप्लेन यहाँ पे नहीं किया जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द कंडीशन इन विच एन एनिमल्स स्किन लैक्स पिगमेंटेशन रिजल्टिंग इन वाइट और पेल स्किन एंड वॉज ऑब्जर्व इन सांबर इन द संगम रेंज ऑफ कावेरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इन 2023। बताओ, काफ़ी न्यूज़ में थी ये, तो क्या आंसर रहेगा इसका? ABCDE में से बताओ इसका आंसर क्या है, जल्दी से। जिसको आता होगा उसने कर लिया होगा अभी तक, जिसको नहीं आता होगा उसने ऑब्वियसली वो करेगा अभी नहीं। राइट, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ल्यूसिज्म इसका सही आंसर होने वाला था। ठीक है, विच सेलर बिकेम द फर्स्ट वुमेन टू विन द गोल्डन ग्लोब रेस, अ सोलो नॉन स्टॉप सर्कम नेविगेशन ऑफ द ग्लोब विदाउट यूजिंग एनी मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल एड्स। कौन बनी? काफ़ी न्यूज़ में थी ये महिला। कमांडर अभिलाष टॉमी या क्रिस्टियन न्यूसेफर, सर रॉबिन नॉक्स जॉनस्टन, जीन लुक वान डेन हीड, या नन ऑफ द अबव। ध्यान से पढ़ना है इसको। ठीक है, फर्स्ट वुमेन पूछा गया है, तो कौन बनी? क्रिस्टियन न्यूसेफर बनी। ठीक है, यहाँ पे आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे। When was the foundation stone of recently inaugurated नमो मेडिकल इंस्टीट्यूशन एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट लेड बाय पीएम मोदी? कब इसकी फाउंडेशन स्टोन आधारशिला रखी गई थी? जनवरी 2019, दिसंबर 2019, जुलाई 2019, जनवरी 2020 या सितंबर 2020? ABCDE में से सही आंसर इसका क्या होगा? ABCDE में से इसका सही आंसर क्या होगा? इसका PDF भी आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, PDF भी आप लोग डाउनलोड कर लेंगे, एक बार फिर से इसको देख लेंगे। राइट, और आपको यहाँ पे आंसर्स तो देखने ही देखने हैं। ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे। विच कोलंबियन सुपरस्टार सिंगर हैज़ बीन नेम्ड एज बिलबोर्ड्स फर्स्ट मुजरिस लैटिनास एंड ला म्यूजिका, यानी कि लैटिन वुमेन ऑफ द ईयर, एंड विल एक्सेप्ट द अवार्ड एट द मुजरिस लैटिनास एंड ला म्यूजिका सेलिब्रेशन? बताओ, ग्लोरिया स्टेफन, जेनिफर लॉपेज, शकीरा, सेलेना, पॉलिना रूबियो। आप लोग काफ़ी चिर परिचित होंगे इनसे। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका आई थिंक सही आंसर होगा, शकीरा। लेट्स सी इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शकीरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ मेंस डबल्स फाइनल्स इन बैडमिंटन एट द एशियन चैंपियनशिप इन दुबई? दुबई में एशियन चैंपियनशिप हुई, इसका रिजल्ट क्या रहा मेन डबल का आपको बताना है। ठीक है, सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी ने गोल्ड मेडल जीता, या फिर अगला वाला ओंग यू सिन और त्यो ई वॉन द गोल्ड मेडल। सात्विक एंड चिराग वॉन द सिल्वर मेडल। क्या इनको ये मिला या ये मिला, या इनको ये मिला या ये मिला? बताओ क्या आंसर है इसका ABCDE में से। स्पोर्ट्स से न्यूज़ है आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि इन दोनों को यहाँ पे गोल्ड मेडल मिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये बन सकता है। ठीक है, विच प्रोजेक्ट्स विल डेवलप बाय द जॉइंट वेंचर कंपनी फॉर्म्ड बिटवीन NTPC लिमिटेड एंड NPCIL? तो कौन सा प्रोजेक्ट लोगों को करेंगे, आपको बताना है इसका आंसर, जल्दी से बताएंगे। चुटका मध्य प्रदेश एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट, या माही बंसवाड़ा राजस्थान एटॉमिक पावर प्रोजेक्ट? बोथ A एंड B। आई थिंक इसका बोथ ही होना चाहिए, चुटका मध्य प्रदेश और माही बंसवाड़ा, लेकिन देखते हैं इसका आंसर क्या है। ठीक है, हाँ इसका यही होना चाहिए। ठीक है, इसकी पावर भी ठीक है यहाँ पे 2 × 700, 4 × 700। ठीक है, आई थिंक इसका A एंड B आंसर सही होना चाहिए। लेट्स सी किसका आंसर क्या है, आपको क्या लगता है? ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा? आई थिंक ये दोनों इसका आंसर होगा, बोथ A एंड B। लेट्स सी, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। राइट, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी है। व्हाट इज अ GBM ड्राइवर? GBM ड्राइवर क्या है आपको बताना है, अभी न्यूज़ में था कुछ टाइम पहले, 4-5 महीने पहले। क्या है GBM ड्राइवर, बताइए।
पढ़ो ऑप्शंस को और बताओ कि एक जीबीएम ड्राइवर क्या होता है। ठीक, एक जीबीएम ड्राइवर क्या है? सर्जिकल टूल है, कीमोथेरेपी ड्रग है, कंप्यूटेशनल टूल है, वैक्सीन है, या फिर एक नए प्रकार का कैंसर कॉजिंग म्यूटेशन है। ठीक है, क्या है जीबीएम ड्राइवर? ये है एक कंप्यूटेशनल टूल फॉर डिटेक्टिंग कैंसर कॉजिंग ट्यूमर्स इन द ब्रेन। ठीक है, अभी हाल ही में इसको बनाया गया था। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है आपके लिए? इन विच कंट्री इज द इंटरनेशनल मैरीटाइम डिफेंस एग्जीबिशन IMDEX एंड इंटरनेशनल मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस IMSC बीइंग होस्टेड? थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया, मलेशिया। इस साल की ये कहाँ पे होस्ट हुई आपको बताना है। डिफेंस न्यूज़ बताइए कहाँ पे किया गया? थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया, कहाँ पे किया गया? ठीक है, चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। स्क्रीन से बार बार हटना पड़ेगा मेरे को क्योंकि आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, राइट? तो मेरा होना ज़रूरी नहीं है यहाँ पे, आपको सामने क्वेश्चन का दिखना ज़्यादा ज़रूरी है। ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर इसका सही आंसर हो जाएगा। साउथ ईस्ट एशिया की एक कंट्री है सिंगापुर, राइट? Which international aviation body has adopted key aspirational goals to mitigate carbon emissions from aviation and its impact on climate change and has clubbed them under CORSIA and LTAG to be implemented in the 3 phases? ये इतना बड़ा क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन कई किए हमने अभी तक। आप लोग अधिकतर लोग क्या करते हैं, तो सोचते हैं कि बहुत बड़ा क्वेश्चन है, छोड़ो आगे बढ़ जाओ, और करना भी चाहिए अगर आपका टाइम कम है तो। लेकिन ध्यान दो, इसमें क्वेश्चन मतलब का कितना है, केवल इतना है, राइट? क्या पूछा गया? कौन सी एविएशन, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनल एविएशन बॉडी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जो भी कुछ है। तो अब केवल नाम बताना है। ये सब वो है जो इससे रिलेटेड है, मतलब क्यों इसके बारे में बात की जा रही है वो यहाँ पे बताया गया है। ठीक, बताओ क्या है इसका आंसर। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस आपको डराने के लिए बड़ी भाषा में लिख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी ICAO इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग मीरा सयाल्स बाफ्टा फेलोशिप एंड अपकमिंग प्रोजेक्ट्स? बताओ, तीनों स्टेटमेंट पढ़ो। मीरा सयाल विल रिसीव द अवार्ड फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू थिएटर। बाफ्टा फेलोशिप, मीरा सयाल बाफ्टा फेलोशिप और अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए क्या इसमें सही है? BAFTA fellowship is presented to those who excel in games or television only. Meera Syal will work with the arts charity to promote learning and inclusion among aspiring creatives. Only 1, 3, 1, 2, 2, 3 या फिर 3, क्या इसका सही आंसर होगा? बताइए ऑप्शंस 1, 2, 3, 1, 2, 2, 3 या फिर 3, इसका सही आंसर क्या होगा? कर लिया होगा आंसर अभी तक। चलिए आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर ई है, मतलब ओनली 3। मीरा सयाल विल वर्क विद द आर्ट चैरिटी टू प्रमोट लर्निंग एंड इंक्लूजन, राइट? अगला क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग कासोमी इशिकावा द रिटायर्ड टेबल टेनिस प्लेयर? इनके बारे में क्या सही है इनमें से? C1 5 ओलंपिक गोल्ड मेडल्स इन सिंगल्स इन टीम इवेंट्स। C1 a silver medal in the team event at the 2012 London Olympics. She retired at the age of 30 after winning a silver medal at 2021 टोक्यो। कौन सा स्टेटमेंट ठीक है आपको बताना है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन में देखो कौन सा स्टेटमेंट ठीक बता रहा है। ओनली थर्ड, 1, सेकंड 3, 1, 2 या फिर सेकंड। बताओ क्या इसका आंसर सही होगा। ऑप्शन नंबर इसका सही क्या होने वाला है? ऑप्शन नंबर ए होगा, आई थिंक थर्ड, यानी कि सी रिटायर्ड एट द एज ऑफ 30। ठीक है, ये वाला आंसर इसका ठीक होने वाला है, राइट? आगे बढ़ेंगे। विच प्रोजेक्ट इन बांग्लादेश विल रिसीव द हाईएस्ट अमाउंट ऑफ फंडिंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक? एक्चुअली रिसीव कर चुका है। ठीक है, तो कौन सा प्रोजेक्ट करेगा, किसने किया इसको रिसीव, आपको बताना है। ठीक, किसने किया आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए प्रोजेक्ट रिलेटेड टू ग्रोथ, रीजनल कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स या डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस प्रोजेक्ट्स, रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर ये रिवर प्रोजेक्ट। आई थिंक ये क्वेश्चन किया भी था हमने कुछ टाइम पहले, अभी कुछ देर पहले किया था। आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर डी, दूसरी लैंग्वेज में आ गया है। यही क्वेश्चन हमने किया था कुछ ही देर पहले। ठीक है, चलिए हो गया। व्हाट इज इंडियाज रैंकिंग इन 2023 प्रेस फ्रीडम इंडेक्स? 2023 की प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंकिंग क्या है आपको बताना है। 150, 135, 161, 157 या नन ऑफ द अबव। देखते ही आंसर होना चाहिए ABCDE में से। सही आंसर क्या रहेगा आपका इसका? 161। ठीक है, कितनी बुरी बात है कि हमारी प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में रैंकिंग क्या है? 161 है। अगला क्वेश्चन स्टेटमेंट वाला, जापानीज मैनेजमेंट इंडियन रेसिस्टेंस, ये बुक है इस जो कि अंजलि देशपांडे और नंदिता हक्सार ने लिखी है।
उसके बारे में 3 स्टेटमेंट्स आपको बताना है, कौन से स्टेटमेंट ठीक है। स्टेटमेंट्स पढ़ो और आंसर बताओ कि क्या आपको लगता है कि इसमें सही आंसर होने वाला है। पहला स्टेटमेंट ठीक है, दूसरा ठीक है, दूसरा तीसरा ठीक है, तीसरा चौथा ठीक है, या फिर केवल चौथा ठीक है। 4 स्टेटमेंट्स को पढ़ो और बताओ। जल्दी से पढ़ेंगे और बताएंगे किसका सही आंसर क्या होगा। एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जा रहा है यहाँ पे आपको बिल्कुल भी, क्योंकि ये सिर्फ आपकी रिवीजन को टेस्ट करने के लिए कि आप कितने तैयार हैं। आई होप आपने अभी तक जितने क्वेश्चंस किए उनमें से मैक्सिमम आंसर्स को ठीक किया होगा। सारे तो नहीं किए होंगे लेकिन मैक्सिमम ठीक किए होंगे, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, क्या सही रहेगा इसका? फोर्थ वाला, ऑल ऑफ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। ठीक है, यानी कि सारे स्टेटमेंट्स इसमें ठीक हैं, ऑप्शन नंबर ई। ठीक, आगे बढ़ेंगे। व्हाट बेनिफिट्स आर बीइंग ऑफर्ड टू एलिजिबल एमएसएमईज अंडर द स्कीम विवाद से विश्वास 1। ठीक है, अभी कुछ देर पहले किया भी था। बताओ, इसमें रिफंड दिया जाएगा 40% का, रिफंड ऑफ 70% ऑफ द बिड सिक्योरिटी, रिफंड ऑफ 50% ऑफ द लिक्विडेटेड डैमेजेस डिडक्टेड, या रिफंड ऑफ 95% ऑफ द रिस्क परचेज अमाउंट रियलाइज्ड। क्या आंसर होगा इसका? ए बी सी डी या ई में से? जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या रहेगा। IBPS PO मेंस का एग्जाम है, वहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके टफ बन सकते हैं। बैंकिंग फाइनेंस के क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे, उसके लिए अलग से वीडियो आएगा 100 क्वेश्चंस का। ये आपका अन्य सेक्शंस, नेशनल इंटरनेशनल स्टेट्स, रिपोर्ट्स, साइंस टेक, आपका अपॉइंटमेंट्स, ऑबिचुअरीज, डिफेंस, यहाँ से ही क्वेश्चन हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, 95% रिफंड उनको दिया जाएगा रिस्क परचेज अमाउंट में। ठीक है, हु विल इनॉग्रेट फर्स्ट ग्लोबल सिंपोजियम ऑन फार्मर्स राइट्स GSFR इन न्यू दिल्ली। कौन करेगा इसको बताओ। इतना ही क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी तो इसका बस दिया है रेफरेंस। तो बताओ कि कौन इनॉग्रेट करेगा? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, या मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, सेक्रेटरी जनरल ऑफ UN, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या फिर डायरेक्टर जनरल ऑफ FAO। कौन करेगा इसको? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि राष्ट्रपति हमारे भारत के द्रौपदी मुर्मू। ठीक, अगला क्वेश्चन, What areas of cooperation are covered by MOU signed between India and Saudi Arabia in the field of energy recently? बताओ उसका आंसर क्या होगा। रिन्यूएबल एनर्जी, कौन कौन से अभी अभी किया गया ये साइन इनके बीच में, कौन कौन से एरियाज में कवर किए जाएंगे बताओ। पढ़ो इसको आराम से और बताओ इसका सही आंसर क्या होने वाला है। ठीक, बताओ, देख लो कितने क्वेश्चन हो गए। 72, अभी तो बहुत क्वेश्चन बचे हैं। ठीक, जल्दी से करेंगे। क्या रहेगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी, एनर्जी एफिशिएंसी, हाइड्रोजन, इलेक्ट्रिसिटी एंड मोर। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विच ऑस्ट्रेलियन सिटी हैज़ डिसाइडेड नॉट टू होस्ट द कॉमनवेल्थ गेम्स 2026। किसने मना कर दिया कि हम नहीं होस्ट करेंगे? गोल्ड कोस्ट, पर्थ, सिडनी, विक्टोरिया, या फिर नन ऑफ द अबव। जल्दी बताएंगे क्या आंसर होगा इसका। कर लिया होगा आंसर, सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक, आंसर नंबर डी, यानी कि विक्टोरिया इसका सही आंसर हो जाएगा। इन्होंने मना कर दिया कि हम इसको होस्ट नहीं करेंगे। राइट, अगला क्वेश्चन, कांग्रेस लीडर ओमन चांडी हैज़ पास्ड अवे, ही वॉज द फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ। कौन से राज्य के मुख्यमंत्री थे ये पहले आपको बताना है। जल्दी से बताएंगे इसका आंसर क्या होगा। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरला, या नन ऑफ द अबव। सिंपल सा, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरला इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्या हो गया, इसको अटक क्यों गया। चलिए, इंडिया रिसेंटली साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच कंट्री टू डेवलप अ न्यू जनरेशन मिलिट्री इक्विपमेंट। एक नई जनरेशन का मिलिट्री इक्विपमेंट बनाने के लिए किसके साथ एग्रीमेंट साइन किया है? चाइना, UK, फ्रांस, जर्मनी, या नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या होगा इसका? केरला। राइट, इसका आंसर भी केरला। नहीं, ये तो अलग है, ये अगला क्वेश्चन। अच्छा हाँ, ये है। ठीक है, और गलती से पीछे चले गया था। किसके साथ किया है? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि फ्रांस के साथ किया है। राइट, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट अनसीडेड प्लेयर टू विन द विंबलडन ग्रैंड स्लैम। बहुत सिंपल सा, रटा होगा आपके मुंह पे ये आंसर। पढ़ो आंसर, ABCDE में से क्या इसका आंसर रहेगा। जल्दी पढ़ो, 5 सेकंड का टाइम और आंसर करना है आपको। ठीक, 5 सेकंड के अंदर अंदर। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा आंसर? ए, यानी कि मार्केटा वॉन्ड्रुसोवा। ठीक, ये बनी है। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हैज सिक्योर्ड द फर्स्ट पोस्ट। थोड़ा सा इजी क्वेश्चन यहाँ पे। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में किस स्टेट को पहला स्थान मिला है? गुजरात, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, या नन ऑफ द अबव। अब थोड़ा इजी क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी करेंगे इनको।
रटा हुआ क्वेश्चन होना चाहिए। नीति आयोग के एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में जो पहला स्थान मिला किसको मिला? तमिलनाडु को मिला। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएम मोदी इनॉग्रेटेड इंटीग्रेटेड टर्मिनल ऑफ वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन विच स्टेट? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कौन की शेप का ये है, चल क्यों नहीं रहा इस पर? ओके, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। वीर सावरकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहाँ पे? अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। आंसर दे गया है गलती से। यहाँ पे इसकी इमेज देखना कौन के शेप में है। ठीक है, सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय विच मिनिस्ट्री? सेंट्रल रजिस्ट्रार सहारा रिफंड पोर्टल किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया है? होम अफेयर्स, कॉरपोरेशन, कोऑपरेशन, फाइनेंस, डिफेंस या किसी ने भी नहीं? बताओ आंसर क्या रहेगा। 5 सेकंड का टाइम आंसर करना है आपको। ठीक है, 5 सेकंड के अंदर। सिंपल सा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी, मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन ने इसको किया है। आगे बढ़ेंगे। विच इंडियन वन द फर्स्ट गोल्ड मेडल इन 100 मीटर हर्डल्स एट द एशियन एथलेटिक्स चैंपियनशिप? नाम पढ़ो और बताओ आंसर क्या है इसका आंसर। ठीक है, ABCD में से काफ़ी सिंपल क्वेश्चन अब है आपके सामने, वन लाइनर टाइप के। जल्दी से पढ़ के जल्दी आंसर इसका कर लेंगे, ज़्यादा टाइम इस पर नहीं लेना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, ज्योति याराजी। ओके, अगला, हु हैज़ बिकम 17th इंडियन टू स्कोर अ सेंचुरी इन हिज डेब्यू टेस्ट मैच? अपने डेब्यू टेस्ट मैच में 17th इंडियन कौन बना है सेंचुरी को लगाने वाला इनमें से? ईशान किशन, शार्दुल ठाकुर, यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल या नन ऑफ द अबव? डेब्यू मैच में सेंचुरी करने वाला 17 इंडियन प्लेयर कौन बना? यशस्वी जायसवाल, YJ। राइट, ऑप्शन नंबर सी, ये तो आपको पता ही होगा। विच बैंक इनॉग्रेटेड IFSC बैंकिंग यूनिट एट गिफ्ट सिटी गांधीनगर? गिफ्ट सिटी गांधीनगर में किस बैंक ने अभी IFSC बैंकिंग यूनिट को इनॉग्रेट किया? आपको बताना है। UPI, PNB, बंधन, बैंक ऑफ इंडिया या नन ऑफ द अबव? आंसर हो जाएगा इसका बैंक ऑफ इंडिया, BOI ने किया है। ठीक है, जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल से क्वेश्चन है, बहुत टफ ही नहीं है। चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? आपको बताना है। बताओ इसके डायरेक्टर कौन थे? के सिवान, सोमनाथ, वीर मथुअल या वेणुगोपाल या नन ऑफ द अबव? इसका सही आंसर क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर सी, P वीरा मुथुअल। ठीक है, ये इनका सही नाम है। क्वेश्चन बन सकता है चंद्रयान 3 के डायरेक्टर कौन थे? यही थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हु टुक द ओथ एज सुप्रीम कोर्ट जज अलॉन्ग विद जस्टिस उज्ज्वल भुयान? इन्होंने और एक और जज ने सुप्रीम कोर्ट के जज के तौर पे शपथ ली, ओथ ली। बताना है किसने? राजेश कुमार, PK सिन्हा, SV भाटी या अजय कुमार? आंसर आ गया होगा अभी तक, पता होगा तो, नहीं होगा तो नहीं आएगा ऑब्वियसली। SV भाटी। ठीक है, इन्होंने इसको जज के तौर पे यहाँ पे शपथ ली है। आगे बढ़ेंगे। विच प्लेयर वन द गोल्ड मेडल इन द मेंस 61 kg कैटेगरी इन द कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप 2023? आंसर बताओ। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस का राउंड ये चल चुका है। यहाँ पे काफ़ी सिंपल क्वेश्चंस, आपको सिर्फ नाम पढ़ने आंसर करना है। ठीक, बताओ। सतीश शिवलिंगम, जेरेमी लाल रेणुका या शुभम तोड़कर या अंचिता सेवली या नन ऑफ द अबव? आंसर क्या रहेगा इसका? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शुभम तोड़कर इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन, विच प्लेयर वन द मैन टाइटल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023? बताओ। मेंस टाइटल ऑफ विंबलडन ग्रैंड स्लैम 2023, नोवाक जोकोविच, कैरोलस एल्करेज, डैनियल मेडवेडेव, राफेल नडाल या नन ऑफ द अबव? काफ़ी सिंपल सा, इससे ज़्यादा टाइम आपको इसमें नहीं मिलेगा। ऑप्शन नंबर बी, कैरोलस एल्करेज। यूनिवर्सिटी IIT दिल्ली इज गोइंग टू ओपन इट्स फर्स्ट ग्लोबल कैंपस? कौन सी सिटी में पहला ग्लोबल कैंपस IIT दिल्ली खोलने जा रहा है? क्वेश्चन रिपीट हो गया, बताओ। ऑप्शन नंबर डी, अबू धाबी में। ठीक है, इसलिए क्या? क्योंकि रिपीट हो गया क्वेश्चन, ये पहले भी आ चुका था। आगे बढ़ेंगे। इंडिया पार्टिसिपेटिंग विथ विच कंट्री इन द मिलिट्री एक्सरसाइज नोमैडिक एलिफेंट? किसके साथ होती है नोमैडिक एलिफेंट? इंडिया की। चाइना के नीचे देखो एक कंट्री होगी वहाँ पे, मंगोलिया नाम से, राइट? ये है मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी। यहाँ होती, इसके साथ होती है नोमैडिक एलिफेंट। ठीक है, कोई भी एडिशन हो मंगोलिया टिक करके आ जाओ इसमें। ठीक, ISSF शॉटगन वर्ल्ड कप जो अभी हुआ उसमें ब्रॉन्ज मेडल किसको मिला? पृथ्वीराज, सौरभ, विजय, मनु या फिर नन ऑफ द अबव? काफ़ी सिंपल क्वेश्चन हैं, इसलिए जल्दी जल्दी भगा रहे हैं इसको। देखते ही आंसर आना चाहिए आपका। ऑप्शन नंबर क्या रहेगा? ए, यानी कि पृथ्वीराज तोंडाईमन। ठीक, हु हैज रिसेंटली रिलीज द नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स? नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स किसने रिलीज़ किया है? होम अफेयर्स मिनिस्ट्री ने, नीति आयोग ने, फाइनेंस या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री या नन ऑफ द अबव? ABCDE में से सही आंसर इसका क्या होने वाला है आपको पता रहना चाहिए। ठीक है, जल्दी बताएंगे क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। इन विच स्टेट ऑफ इंडिया द एनुअल बोनालू फेस्टिवल? बोनालू फेस्टिवल कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया आपको बताना है थोड़ा टाइम पहले। कहाँ किया गया बताओ? बोनालू, तेलंगाना, मध्य प्रदेश, आसाम, सिक्किम या कहीं भी नहीं इनमें से? बोनालू कहाँ होगा?
आंसर पता होगा तो कर लेंगे अभी तक। कहाँ होगा बोनालू इसमें से? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तेलंगाना में हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। विच यूनियन मिनिस्टर हैज चेयर्ड द रीजनल कॉन्फ्रेंस ऑन ड्रग्स ट्रैफिकिंग एंड नेशनल सिक्योरिटी? किसने किया इसको चेयर? एस जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह या नितिन गडकरी? बताओ ऑप्शन ABCDE में से सही आंसर क्या होगा इसका? कौन से नंबर पे हम लोग? 92। बहुत कम क्वेश्चंस बचे हैं अब। ठीक है, 10 क्वेश्चंस और लगभग। किसने किया? जयशंकर, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी या कोई नहीं? बताएंगे। ऑप्शन नंबर बी यानी कि अमित शाह ने किया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विच ऑर्गेनाइजेशन इज जॉइंटली ऑर्गेनाइजिंग द इंडिया EU कनेक्टिविटी कॉन्फ्रेंस इन मेघालय? बताओ कौन सी मिनिस्ट्री करी? बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का राउंड है ये, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसमें। जो टफ टफ थे वो हम कर चुके हैं, राइट। एक्सटर्नल अफेयर्स, EU कमीशन, एशियन कॉन्फ्लुएंस, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स या गवर्नमेंट ऑफ मेघालय? क्या रहेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी, एशियन कॉन्फ्लुएंस। ठीक। विच ऑर्गेनाइजेशन डिड द UAE विड्रॉ फ्रॉम विच इज टास्क्ड विथ सिक्योरिंग गल्फ वाटरवेज वाइटल टू द ग्लोबल ऑयल ट्रेड? इसमें से किस ऑर्गेनाइजेशन से UAE ने पीछे कर लिया, पीछे हट गई है? किससे? आंसर आ गया CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। गलती से आंसर दिख गया मुझसे। क्या रहेगा इसका आंसर? CMF यानी कि कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस, राइट। हु वाज स्वॉर्न इन एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ नाइजीरिया? नाइजीरिया के नई प्रेसिडेंट कौन बने हैं? इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि AU को अभी हाल ही में क्या किया गया है? G20 का मेंबर घोषित किया गया। वहाँ की कोई भी कंट्री आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कौन बने हैं वहाँ के? बोला तिनुबू। ठीक है, बोला तिनुबू वहाँ के अभी प्रेसिडेंट बने हैं नए। what was one of the agreements signed between India and Nepal regarding energy and transport? अभी तो किया था ऐसा कुछ। ठीक है, इंडिया नेपाल के बीच जो एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें से इनमें से क्या है एक आपको बताना है। ठीक है, पढ़ो इसको। एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल्स हाइड्रो पावर ऑफ चाइना, ये वो सो पढ़ो इसको क्या है। तो पाँचों ऑप्शंस पढ़ो और आंसर करो कि सही आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, जल्दी से करेंगे। पाँचों ऑप्शंस पढ़ो और आई थिंक आंसर कर लिया होगा जिसको पता होगा। जिसको नहीं पता होगा वो नहीं कर पाएगा, राइट। आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, एक्सपोर्ट ऑफ नेपाल्स हाइड्रो पावर टू बांग्लादेश थ्रू इंडियन टेरिटरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। विच मिनिस्ट्री इज पार्टनरिंग विथ द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, यूरोपियन यूनियन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स फॉर सिटीज़ या साइट CITIIS 2.0 प्रोग्राम? बताओ सही। सिंपल सा आंसर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर या कंज्यूमर अफेयर्स, हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स या फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज या एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज? बताओ आंसर क्या रहेगा इसका? देखते हैं, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी यानी कि हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक, अगला क्वेश्चन। ऑब्जेक्टिव बताना आपको PM स्वानिधि स्कीम का। बताओ ऑब्जेक्टिव क्या है स्वानिधि स्कीम का? ऑब्जेक्टिव जल्दी से बताएंगे। पांचों ऑप्शंस पढ़ो और ऑप्शन में सही आंसर क्या है ये बताओ। PM स्वानिधि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या है? ABCDE? बताओ जल्दी से आंसर क्या रहेगा इसका। PM स्वानिधि स्कीम का ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा? ठीक है, क्या रहेगा? ऑप्शन नंबर डी, टू सपोर्ट स्ट्रीट वेंडर्स इन अचीविंग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। ठीक, आगे बढ़ेंगे। गोवर्धन इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या? बताओ। अब ये स्कीम रिलेटेड क्वेश्चन है 3-4 यहाँ पे। गोवर्धन का ऑब्जेक्टिव क्या है? बताओ। गोवर्धन स्कीम का, इनिशिएटिव का बेसिकली, इसको पढ़ो और बताओ क्या है इसका आंसर। स्कीम रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, 1-2 या 2-3 क्वेश्चंस होंगे, ज़्यादा नहीं। ठीक, क्या है भाई बताओ। हो गए? पढ़ लिए? कर लिया आंसर? सही आंसर क्या है इसका? ऑप्शन नंबर बी, टू जनरेट wealth and energy by converting organic waste into biogas, right? Which city has launched a special gallery on the Bangladesh Liberation War at Indian Cultural Center? बताओ। ढाका, न्यू दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई? किसने किया है? ABCD में से ऑप्शन नंबर बी यानी कि न्यू दिल्ली ने किया है। ठीक, क्वेश्चन अगला। अकॉर्डिंग टू इंटरब्रांड विच 2 ब्रांड्स आर अमंग द टॉप 5 मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स इन इंडिया? कौन से हैं बताओ मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स भारत के? TCS इन्फोसिस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, जियो, SDFC जियो, TCS SDFC या इन्फोसिस एंड रिलायंस इंडस्ट्रीज? क्या है बताओ ABCDE में से आंसर इसका? क्या रहेगा आंसर? ऑप्शन नंबर बी, रिलायंस इंडस्ट्रीज एंड जियो। ठीक, अगला। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा का ऑब्जेक्टिव क्या है? इसमें कि नेशनल वर्कशॉप, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था आपको बताना है। पांचों ऑप्शंस को पढ़ो और आंसर बताओ कि क्या रहेगा इसका आंसर। बताओ जल्दी से आंसर क्या रहेगा इसका? नहीं पता? पांचों ऑप्शंस पढ़ लिए, आंसर टिक कर लिया, सही है कि गलत चेक करें।
तो आपका आंसर क्या है, ये सही है। जिसने सी लगाया है, जिसने नहीं लगाया उसका गलत रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन खत्म। ठीक है, ये थे आपके 100 क्वेश्चंस जहाँ पे हमने देखे लास्ट के 5-6 महीने के करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में किसी तरीके से बन सकते हैं। ज़्यादा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे नहीं था, बेसिकली क्वेश्चन और उसके आंसर्स आपको बताने का ट्राई किया आपके रिवीजन को चेक करने के लिए। आई होप आपने मैक्सिमम क्वेश्चंस के आंसर को ठीक किया होगा। सारे तो नहीं किए होंगे, लेकिन मैक्सिमम को ठीक जरूर किया होगा। ठीक है, ऐसे ही बैंकिंग फाइनेंस का वीडियो भी आपके लिए आएगा जहाँ पे हम लोग उसके 100 MCQs को देखेंगे। राइट, चलिए आप सभी को आपके एग्जाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट। बाकी बने रहिए एग्जाम के साथ। टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड बी 50% faster. Thank you all.